अगर आप लाइफ में बहुत परेशान हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो यूनिवर्स ने आपके लिए भेजी है, क्योंकि यूं ही किसी के सामने कोई भी वीडियो नहीं जाती है जब तक ईश्वर की इच्छा उसमें ना हो। तो अगर आपके सामने ये वीडियो पहुंची है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है। अब आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत परेशान चल रहे हैं, चाहे नौकरी की प्रॉब्लम हो, चाहे आप धन से परेशान हो, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, घर मकान नहीं बन पा रहा है, या बच्चों की समस्या है, ज़िंदगी में कोई भी समस्या है, तो ये उपाय आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। क्योंकि इनके दरबार में अगर अर्जी लगा दी जाती है तो समझ लीजिए आपकी मनोकामना, आपकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। आपको करना क्या होगा? आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना होगा, वो भी संकल्प के साथ में। अगर आप हनुमान चालीसा का संकल्प साथ में पाठ करेंगे तो आपकी कोई भी कितनी भी बड़ी मनोकामना इच्छा हो, वो हनुमान जी जरूर पूरी करेंगे। कभी ये हो ही नहीं सकता कि हम उनके दरबार में कोई भी मनोकामना, कोई भी इच्छा की अर्जी लगाएं और वो पूरी ना हो। आपको करना क्या होगा? आपको मंगलवार या फिर शनिवार के दिन से ये जो है उपाय करना है। करना क्या होगा? या तो आप ब्रह्म मुहूर्त का समय निकालें, या फिर आप शाम को 7 बजे के बाद का समय निकालें। उसके पश्चात में आपको नहा धो के फ्रेश होना है। फिर आपको क्या करना है? हनुमान जी की पंचमुखी की जो है फोटो सामने रखना है। उसके पश्चात में आपको घी का दीपक भी जला सकते हैं, तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं। वो जला करके 2 लोटे में जल रखना होगा। एक हनुमान जी के लिए रखना होगा और एक लोटे में जो जल रखना होगा वो आप अपने लिए रखेंगे। आपको वो जल पीना होगा। अगर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत है, नकारात्मक ऊर्जा का मतलब ये है कि घर का माहौल सही नहीं रहता है, लड़ाई झगड़ा होता है, पैसे की बरकत नहीं हो पा रही है, आप खुद महसूस करके देखें कि जो है कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है, तो समझ लीजिए कि आपके घर में कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी काम कर रही है। तो उस जगह पर जो ये मैंने बोला ग्लास का जो जल होगा, ये आपके काम आएगा। अब कैसे काम आएगा इसका प्रोसेस मैं आगे बताऊंगी। करना क्या होगा? आपने दीपक जला लिया। प्रसाद में आप लड्डू रख सकते हैं, बेसन के जो लड्डू होते हैं वो रख सकते हैं। तुलसा जी को अगर शाम को पूजा करने जा रहे हैं तो तोड़ करके पहले रख लीजिए, क्योंकि आपको तुलसा का दल जो है प्रसाद में रखना होगा, पीले फूल रखना होगा। फिर आपको करना क्या होगा? आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सबसे पहले आपको मंत्र पढ़ना होगा, ओम हनु हनु हनुमते नमः। इस मंत्र को कम से कम 11 बार बोलना होगा। फिर आपको राम नाम का जप करना होगा। उसके पश्चात में आपको चालीसा पढ़ना शुरू कर देना है। उससे पहले आपको करना होगा संकल्प में क्या करना होता है? जब दीपक जला लेंगे उसके बाद में आपको अपने हाथ में जल लेना, सीधे हाथ में जल लेना है। उस जल में आप 2 लौंग डाल सकते हैं, 1 रुपये का सिक्का भी डाल सकते हैं अगर इच्छा हो तो। अगर नहीं इच्छा है तो आप खाली जल से भी संकल्प ले सकते हैं। आपको अपने हाथ में जल रखना होगा, फिर अपना नाम बोलना होगा, अपने गोत्र का नाम बोलना होगा, जो भी मनोकामना इच्छा वो बोल करके आप वो जल जो है हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर दें, अपनी मनोकामना इच्छा को बोलते हुए। और ये भी बता दें कि मैं 11 दिन का या फिर 21 दिन का संकल्प ले रही हूँ। बहुत लोग 5 दिन का भी ले लेते हैं, 3 दिन का भी संकल्प लेते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 21 हो गया। आप इन दिनों की इच्छा कर सकते हैं कि मैं इतने दिनों की संकल्प ले रही हूँ, मैं आपका हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। अगर आपकी मनोकामना इच्छा बहुत ज़रूरी, बहुत जल्दी अगर पूरी करनी है तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। मेरी हर एक बात को समझिए। आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। अगर आपको बहुत अर्जेंट काम करवाना हनुमान जी से है और आपकी इच्छा मतलब कोई भी कहीं कभी आपका पेमेंट फंसा, आपका कोई काम बन नहीं रहा है, तो आप उस जगह पे बजरंग बाण का पाठ कर सकते हैं। बजरंग बाण का पाठ अगर आपने किया तो समझ लीजिए कोई ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो आपका काम को रोके। कहीं भी आपका काम रुक नहीं सकता है। और अगर आपकी इच्छा, आप समझ रहे हैं कि बजरंग बाण का पाठ नहीं, तो आप हनुमान चालीसा के पाठ से भी काम चला सकते हैं। मगर जब कोई इच्छा नहीं पूरी हो रही है, उस सिचुएशन में आप बजरंग बाण का पाठ का भी संकल्प ले सकते हैं। अब करना क्या होगा? अगर आप 100 बार का संकल्प लेंगे तो समझ लीजिए आपकी इच्छा, बड़ी से बड़ी इच्छा आपकी पूरी हो जाएगी 100 बार। क्योंकि चालीसा में लिखा होता है 7/12 मतलब 100 बार वाले जो लोग पाठ करते हैं उनकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होती है। वरना आप 11 चालीसा का भी संकल्प ले सकते हैं और 21 चालीसा का भी संकल्प ले सकते हैं, या फिर 7 भी पढ़ सकते हैं। तो ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप कितनी बार आपको पढ़ना है।
आप उस चीज़ संकल्प ले लें कि मैंने 7 चालीसा या 11 चालीसा का मैंने संकल्प लिया, तो आपको पर डे उसी समय जिस समय आप पूजा में बैठेंगे, टाइम के हिसाब से बैठिए पूजा में। अगर आप रोज़ 7:30 बजे पूजा में बैठे हैं तो रोज़ 7:30 बजे आपको पूजा में बैठना है। अगर आपने 11 चालीसा का पाठ का बोला है तो आपको 11 चालीसा ही रोज़ पढ़नी है। और लगातार आपने बोला कि मैं 11 दिन तक पढ़ूंगी 11 चालीसा, तो आपको लगातार 11 दिन तक की ही 11 चालीसा पढ़नी है। टाइम का विशेष ध्यान रखिएगा, स्वच्छता का बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसे कोई शब्द मत बोलिएगा जिससे कि किसी को बहुत बुरा लगे। अच्छे आचरण के साथ में रहिए और अपनी मनोकामना इच्छा हनुमान जी बहुत जल्दी पूरी करते हैं। जो चालीसा पढ़ता है, कोई ना कोई ऐसा आपको, जब हम लोग चालीसा, मैं खुद इस उपाय को करती हूँ, जब चालीसा पढ़ना शुरू करते हैं तो मन बहुत शांत हो जाता है। जहाँ कहीं भी ज़िंदगी फंस रही होती है, किस मोड़ पे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डायरेक्शन वो दिखने लगता है। तो ये चालीसा पढ़ना शुरू करिए, बहुत जल्दी लाभ देती। बहुत लोगों के साथ चमत्कार हुआ, जिनकी नौकरी नहीं लगी, जिनकी नौकरी लगी है, घर मकान बना है, मतलब हर तरीके से हनुमान जी उनको संपन्न करते। तो ये उपाय ज़रूर करें, आपकी लाइफ में ज़रूर बदलाव आएगा। तो वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर कमेंट करिएगा। जय श्री राम।